हेलो बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले ना आप एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखो। एक बड़ा सा शाइनिंग सा स्पून लो और उसके अंदर देखो अपनी इमेज। नोट करो ज़रा, छोटी नज़र आती है, बड़ी नज़र आती है। और इस चम्मच की अगली साइड और पिछली साइड दोनों साइड पे ही अपनी इमेज देखने की कोशिश करो। इस स्पून को धीरे धीरे अपने फेस की तरफ लेकर आओ या दूर लेकर जाओ और देखो जैसे आप इस चम्मच को अपने फेस के पास लाते हो या दूर लेके जाते हो, इमेज चेंज होती है। देखो ज़रा, चम्मच की अगली साइड पे और चम्मच की पिछली साइड पे जो आपको इमेज नज़र आ रही है उसमें कोई डिफरेंस आपको नज़र आता है? यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में हमें स्पून की फ्रंट साइड और बैक साइड पे इमेज जो नज़र आती है वो दिखाई दे रही है। तो आपने भी कुछ ऐसी ही इमेज देखी होगी। ये इमेज हमें एक चम्मच के अंदर क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। तो अगर किसी मेटल का जो सरफेस है वो हाईली पॉलिश्ड हो तो वो एक मिरर ही है, लेकिन ये कोई प्लेन मिरर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चम्मच है ना, वो अगर आप फ्रंट से देखो तो ये अंदर की तरफ जो है ना केव्ड होता है, जबकि बैक साइड पे देखो तो बाहर की तरफ उठा हुआ होता है। और ये जो चम्मच है ये कुछ स्फेरिकल मिरर्स के जैसा ही काम करता है। सो जो हमारा चम्मच है वो स्फेरिकल मिरर के जैसे एक्ट कर रहा है। क्यों? देखो, जो इस चम्मच की फ्रंट साइड है जो अंदर की तरफ धसी हुई है, जिससे हम की जो भी ईटेबल है उसको उठाते हैं, वो कुछ हद तक कनकेव मिरर के जैसे एक्ट करता है। जबकि इस चम्मच की जो बैक साइड है जो बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है, वो कन्वेक्स मिरर के जैसे एक्ट करता है। सो स्पून क्या हो गया? एक हिसाब से स्फेरिकल मिरर ही हो गया। इसकी इनर साइड जो है वो कनकेव मिरर और इसकी जो आउटर साइड है वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करती है। अब हम ये देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। देखो, अगर किसी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से कि लाइट ने रिफ्लेक्ट होना है, अगर वो किसी हॉलो सफेयर का पार्ट हो तो ऐसे सफेयर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। हॉलो मतलब अंदर से जो खोखला है सफेयर, ठीक है। जैसे सपोज कर लो भी ये हमारे पास एक हॉलो सफेयर है। इस हॉलो सफेयर का कोई भी पार्ट, चाहे ये पार्ट चाहे ये पार्ट चाहे ये पार्ट, कोई पार्ट आप ले लो, अगर वहां से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करे तो ये मिरर क्या होगा? ये स्फेरिकल मिरर होगा। स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कनकेव मिरर, दूसरे होते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज केव्ड इन। जबकि कन्वेक्स मिरर में क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। जैसे कि सपोज कर लो ये हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है, इसका कोई भी एक पार्ट जो है ना हम एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कर सकते हैं। सपोज इस मिरर का हम ये अंदर वाला जो है ना सरफेस उसको एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करना चाहते हैं, तो अंदर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसकी जो है बाहर वाली साइड उसको हम हल्का हल्का सा शेडेड शो कर सकते हैं। शेडेड मीन्स कि अब इस साइड से किसी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। अगर लाइट इस हॉलो स्फीयर के सिर्फ अंदर वाले सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो तो इसको हम कनकेव मिरर कहते हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव्ड इन होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। ये हो गया कनकेव मिरर। दूसरी साइड पे अगर इस हॉलो स्फीयर में हम बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट जो सरफेस है अगर उसको एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करें तो इस केस में ये हो गया इस साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पिछली वाली जो साइड है उसको आप हल्का हल्का सा शेडेड शो कर दो, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। इस मिरर में क्या हो रहा है, लाइट जो है वो जो बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट एंड है वहां से रिफ्लेक्ट होती है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ऐसे मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट होता है।
ये जो यहाँ पर मैंने शेडेड दिखाने के लिए लाइंस यूज की हैं, आप ऐसे लाइंस भी यूज कर सकते हो, या आप इसको हल्का हल्का सा ना पेंसिल से एक्चुअल में शेडेड बना सकते हो। और एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये जो कनकेव मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ केव्ड इन है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस हॉलो स्फीयर के सेंटर को फेस करता है। जैसे कि अगर यहाँ पर सेंटर है तो ये सेंटर को फेस कर रहा है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस हॉलो स्फीयर के सेंटर को फेस नहीं करता। तो हम इसको ऐसे भी समराइज कर सकते हैं भी किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड भी कर्व्ड हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड हो तो वो किस तरफ फेस करता है, वो सेंटर ऑफ स्फेयर को फेस करता है। जैसे कि इस केस में है, ये देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, अंदर की तरफ। बाहर वाला जो एरिया है वो शेडेड किया हुआ है, इट मीन्स यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होनी बाहर वाली साइड से, अंदर से ही रिफ्लेक्ट होगी लाइट। तो ये क्या हो गया, ये कनकेव मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर ऐसे स्फीयर हो तो उसके सेंटर को फेस करेगा। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड आउट हो तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे ये देखो, इस केस में क्या है कि बाहर की तरफ जो एरिया है, जो बाहर की तरफ बल्ज आउट हुआ है सरफेस, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इनर साइड को हमने यहाँ पर शेडेड कर दिया, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो कन्वेक्स मिरर में क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर ऑफ स्फीयर को फेस नहीं करता। अब हम एक और एक्टिविटी करके देख सकते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी करते हुए ये आपने ध्यान रखना है कि सन की तरफ यानी कि सूरज की तरफ नहीं देखना। इवन मिरर के अंदर भी आपने सूरज की तरफ नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। तो आपने क्या करना है, एक कनकेव मिरर ले लेना है और उसको अपने हाथ में लेके ना उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना उसको हमने सन की तरफ रखना है और उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट जो है ना उसको एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर फोकस करना है। शीट ऑफ पेपर को ना आप हल्के हल्के मिरर की तरफ और मिरर से दूर ऐसे बैक एंड फोर्थ हल्का हल्का करके देखो। जब आपको उसमें एक शार्प स्पॉट ऑफ लाइट नजर आना शुरू हो जाए, एक ब्राइट सा स्पॉट ऑफ लाइट, तो उसको उसी पोजीशन में थोड़ी देर होल्ड करके रखो। देखो थोड़े मिनटों के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो होगा क्या बेटा कि इस केस में जो शीट ऑफ पेपर है ना उसमें आपको पहले तो हल्का हल्का सा धुआं सा निकलना दिखाई देगा और उसके बाद आप देखोगे कि इस शीट ऑफ पेपर को आग लग गई है। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने कनकेव मिरर यूज किया है ना वो क्या करता है कि उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज को वो कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट की तरफ, यानी कि जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी वो सारी की सारी एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी। इसीलिए इस केस में जब हमने इस कनकेव मिरर से सन की जो लाइट रेज है उनको रिफ्लेक्ट एक ही पॉइंट के ऊपर किया तो क्या हुआ, टेम्परेचर वहां पर बढ़ गया और धीरे धीरे क्या हुआ, शीट ऑफ पेपर जो है वो इग्नाइट कर गई। तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे हुआ कि जैसे यहाँ पर हमने एक कनकेव मिरर लिया तो इस मिरर के ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज सारी की सारी क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट। देखो ये भी देखो सारी लाइट रेज इसी पॉइंट की तरफ ही आ रही है ना और इसी पॉइंट से निकल के आगे जा रही हैं। तो जब इतनी सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट की तरफ बेंड करती हैं उसको हम कन्वर्ज करना कहते हैं। तो ये मिरर क्या हो गया, कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर हो गया। सो अ कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। बट अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें क्या है कि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम डाइवर्ज होना कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है क्योंकि वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। तो अब तक जितना हमने पढ़ा है अबाउट स्फेरिकल मिरर्स या जिनको हम कर्व्ड मिरर्स भी कह सकते हैं वो क्या पॉइंट्स हो गए, जरा हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात ये हो गई कि कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनसाइड ऑफ स्फीयर को फेस करता है। कनकेव मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द स्फीयर। और ये कन्वर्जिंग मिरर होता है
जिससे कि लाइट की रेज कन्वर्ज करती हैं टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट। और ये जो कनकेव मिरर होते हैं ना, इसमें हमें फिर चीज़ें बड़ी बड़ी सी दिखाई देती हैं, जैसे ये देखो जो मेकअप वगैरह के लिए हम फिर यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, सफेयर से आउटसाइड, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर होते हैं जो कि पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्ज कर देते हैं। तो इसमें क्या है, हमें चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं लेकिन ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, ज़्यादा व्यू जो है ना वो हमें एक ब्रॉड एरिया का देती हैं। अब हम स्फेरिकल मिरर के साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आगे रे डायग्राम समझते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहली टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर जो है ना, जो कि हमने एक इमेजिनरी हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से लिया है, उसका सेंटर होता है। जैसे सपोज कर लो कि ये एक हॉलो स्फेयर है, इस हॉलो स्फेयर का ये जो है वो सेंटर है। इस सेंटर को हम सी कह सकते हैं। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन होगा क्या कि अगर इस हॉलो स्फेयर का इनर साइड हम एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कर रहे हैं तो ये कनकेव मिरर होगा। कनकेव मिरर के केस में क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ स्फेयर को फेस करता है। बट कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी साइड पे होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को फेस नहीं करता। नेक्स्ट टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इस हॉलो स्फेयर का रेडियस, यानी कि जिस हॉलो स्फेयर से हमने स्फेरिकल मिरर बनाया है उसके रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करें और इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सेंटर को हम पोल कहते हैं, अगर हम उसको पी से रिप्रेजेंट करें, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन पी एंड सी ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखो ये जो है पहली वाली डायग्राम, ये कनकेव मिरर की डायग्राम है जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर की तरफ है, ये हॉलो स्फेयर है, ये उसका क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका सेंटर जिसको हम पोल कहते हैं या पी कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है पी सी, ठीक है। कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर के केस में भी पी सी, ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो वाला पोर्शन जिससे कि एक्चुअली लाइट की रिफ्लेक्शन होती है उसको हम अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि ये कनकेव मिरर है, इस केस में सपोज कि हमने यहां से लेकर के यहां तक का जो है ना एरिया, जैसे कि इसको ऊपर हमने कह दिया एम और एन, बस ये जो पार्ट है ना एम से लेकर के एन तक, सिर्फ इतना पार्ट जो है एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करना है। बाहर की तरफ का जो सरफेस है वो शेडेड है जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होनी। तो ये जो हो गया ना एम एन, ये क्या है, ये अपर्चर हो गया। कन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसे ही होगा। सपोज इसमें हमने इतना जो है एरिया वो चूज किया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करने के लिए, ठीक है, अंदर की तरफ शेड कर दिया। तो इस केस में भी ये पॉइंट एम और एन, तो एम और एन का जो साइज है वो क्या है, साइज ऑफ द मिरर है, और एम एन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अपर्चर रिप्रेजेंट करता है। सो इसके इतने ही अपर्चर में से लाइट की रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया एम एन, इसका बिल्कुल अगर आप सेंटर ले लो तो उसको हम पी कहते हैं, ठीक है। पी क्या हो गया, पी हो गया पोल। कन्वेक्स में ले लो या कनकेव, दोनों में ही हम पोल कहेंगे सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। सो पोल क्या है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में, कनकेव मिरर में भी कन्वेक्स मिरर में भी। कहाँ लाई करता है, सरफेस ऑफ द मिरर के ऊपर लाई करता है। तो आप ये देखो कि ये कनकेव मिरर है ना, ये हो गया एम टू एन, इसका अपर्चर हो गया। देखो ये एम है ये एन है, ठीक है। एम टू एन क्या है, अपर्चर जिससे कि लाइट रेज ने रिफ्लेक्ट करना है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसको हम पोल या पी कहते हैं।
सेम इज विद कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर का पोल हो गया। नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखो इस डायग्राम में देखो, ये कनकेव मिरर की डायग्राम है, ये इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एम एन इसका अपर्चर है, अंदर की तरफ जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका पोल है। इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो एक लाइन निकल करके जाती है दोनों साइड पे, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस डायग्राम में देखो एक्स डैश से एक्स तक ये एक लाइन जा रही है सीधी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सेम इज इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑल्सो, कि कन्वेक्स मिरर में भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में से निकल कर जो लाइन जा रही है पी और सी की दोनों साइड्स पे, वो क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो ये अब अलग अलग होगा कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। पहले कनकेव मिरर में देखते हैं। सो कनकेव मिरर में क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो वाला पॉइंट जिसपे की सारी जो इंसिडेंट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो मीट करें आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से डायग्राम देखो, ये हो गया कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। एम एन क्या हो गया, इसका अपर्चर हो गया, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर क्या है, पोल हो गया। ये इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस और इसके साथ और जितनी भी पैरेलल रेज इस कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं, सारी की सारी क्या करती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं एक ही पॉइंट की तरफ। ये हमने पहले भी किया ना, जब हमने वो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि शीट ऑफ पेपर जल जाती है, इसी कारण ही तो जलती है कि सारी रेज एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है। अब देखो जब ये सारी रेज एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, तो वो पॉइंट जो है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी रेज जो आ रही है वो इंसिडेंट रेज है, जो टकरा के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ आगे कन्वर्ज हो रही है, वो सारी क्या है, वो रिफ्लेक्टेड रेज है। ये रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मिल रही है वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। और कनकेव मिरर के केस में क्या है कि प्रिंसिपल फोकस हमेशा कनकेव मिरर के सामने लाई करता है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी कि इस पॉइंट एफ का पोल पी से कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है ये टर्म्स, अगर आप ध्यान से एक बार समझ लो फिर तो इजी है। अब हम देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में क्या है, इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, अंदर का एरिया शेडेड कर दिया ना, ठीक है ना, तो इसलिए ये कन्वेक्स मिरर हो गया। अब अपर्चर क्या है, एम टू एन ये अपर्चर है, इसका जो है सेंटर वो क्या है, पोल है। इस पोल से निकल करके जो लाइन सीधी जा रही है पी और सी से, वो क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस और इसके पैरेलली जितनी भी लाइट रेज इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती हैं वो सारी डाइवर्ज कर जाती है, देखो दूर जा रही है एक दूसरे से। कनकेव मिरर के केस में एक ही पॉइंट की तरफ मिलती थी, अब क्या है, दूर जा रही है, ऑपोजिट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो कि दूर चली जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, इनको हम इस मिरर के पीछे खुद प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे ये डॉटेड लाइन से हमने किया। और जहां पर ये डॉटेड लाइंस मिलती हैं वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है, ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिसमें कि जितनी भी इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या उसके पास वाली जो रेज है वो डाइवर्ज करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पर वो हमें मिलती हुई दिखाई दे। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहाँ पे है, वर्चुअल है, ठीक है ना, बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, आगे नहीं है, आगे कनकेव मिरर के केस में है, कन्वेक्स मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर, जिसको हम वर्चुअल भी कहते हैं। तो कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पी से एफ का जितना डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ है, सेम एज इन केस ऑफ कनकेव मिरर। और इसको भी हम स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फोकल लेंथ चाहे कनकेव मिरर की हो चाहे कन्वेक्स मिरर की हो, उसको हमने स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करना है। अब हम देखते हैं कि कोई रिलेशनशिप भी है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में।
जी हाँ, बिल्कुल एक रिलेशनशिप भी होती है। देखो किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, आप देखो कि उसका जो फोकस है वो कहाँ पे बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ध्यान से देखो ना आप, तो आप देखो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल ऑफ द मिरर उसके बिल्कुल बीच में फोकस बनता है। कन्वेक्स मिरर के केस में भी कि ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बिल्कुल सेंटर में आपको प्रिंसिपल फोकस जो है वो नजर आता है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट मीन्स कि जो फोकल लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, ये क्या हो गया? ये हाफ हो गया एज दैट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोनों केसेस में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों केसेस में। सो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज द रिलेशन। तो अगर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ से डबल होता है, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होता है। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की, तो ये भी देख लेते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के यूजेस क्या होते हैं। जो कनकेव मिरर होते हैं ना, ये हम टॉर्चेस के अंदर या सर्च लाइट्स के अंदर, हेडलाइट्स जो है मोटर व्हीकल्स की, उनके अंदर एज रिफ्लेक्टर्स यूज करते हैं, ताकि हमें बहुत पावरफुल और पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो है ना वो मिले। जो टॉर्चेस के अंदर एज रिफ्लेक्टर्स कनकेव मिरर जो है वो यूज होते हैं। सिमिलरली जो मेकअप मिरर्स होते हैं या जो शेविंग मिरर्स होते हैं, उनके अंदर भी क्या है, हम कनकेव मिरर्स यूज करते हैं सो दैट कि हमें एक लार्ज इमेज ऑफ फेस मिल जाए। इसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो हमारे दांतों को अंदर से चेक करने के लिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर कनकेव मिरर जो है, जो दांत की इमेज दिखा रहा है वो दांत से बड़ी दिखा रहा है इमेज, तो ये कनकेव मिरर बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। इसी तरह से जो सोलर फर्नेसेस होती हैं या जो सोलर कुकर्स होते हैं, है ना, उसमें क्या है, कनकेव मिरर्स यूज होते हैं सो दैट कि मैक्सिमम सोलर लाइट जो है उसको एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस किया जा सके, ताकि टेम्परेचर राइज हो जाए। टेम्परेचर यहाँ पर राइज होने से क्या होगा कि कुकिंग करना आसान हो जाएगा। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। वैसे कनकेव मिरर जो है ना, इन सम ऑफ द टेलीस्कोप्स भी हम यूज करते हैं। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है? जो हमारी स्ट्रीट लैंप्स होती हैं ना, उनके अंदर एज अ रिफ्लेक्टर कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें एरिया। दूसरा क्या है, कन्वेक्स मिरर हमारी जो गाड़ियां हैं, जैसे कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उनके रियर व्यूज मिरर्स की तरह यूज होते हैं, ताकि पीछे से जितनी भी ट्रैफिक है ना वो दिखाई दे। आप देखो, ये कार का रियर व्यू मिरर है, जिसमें देखो कार के पीछे की ट्रैफिक का एक काफी ब्रॉड व्यू जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पीछे का एरिया जो है ना वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आप इसमें ये भी देख लेना कि जो इमेज है ना वो इरेक्ट है, सीधी इमेज है, लेकिन इमेज छोटी है, बेशक एरिया ज्यादा कवर होता है। जो एटीएम्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर भी छोटे छोटे कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, ताकि जो बंदा पैसे निकाल रहा है उसको अपने पीछे का दिखाई देता रहे, पीछे क्या हो रहा है उसके। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटीएम्स में एज सेफ्टी मेजर कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके कॉर्नर्स में भी यूज होते हैं, ताकि पता लगता रहे कॉर्नर्स की दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, नजर आता रहे। कन्वेक्स मिरर्स को बैक टू बैक रखे तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी बनते हैं, और सन ग्लासेस के अंदर भी ये यूज होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट वीडियो में ना हम कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर इन दोनों की रे डायग्राम्स करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस है ना, उन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जो भी वीडियो देखना चाहो उन डिस्क्रिप्शन लिंक्स को यूज करके देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।